Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Discovering Truth, the saga content. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि भी हम already जो completed this chapter. Today we are going to discuss the summary and later we will discuss the question answer. तो बच्चों here you can see the picture of truth. और किस तरह से ये जो है जब when he was 11 years old तो फेरो बन गए थे और ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हिज फैमिली, पावरफुल फैमिली थी और कई सेंचुरी से जो है वो यहाँ पे रूल कर रही थी, तो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हिज फैमिली। बट क्या हुआ बच्चों, अनफॉर्चुनेटली जो है इनकी डेथ हो गई व्हेन ही वाज टीनेज। जब वो टीनेज के थे, टीनेजर थे, तो इनकी डेथ हो गई थी। 18 और 19 ईयर्स के थे उनकी डेथ। तो ये एक लोगों के लिए अंदर जो है क्यूरियोसिटी थी और एक मिस्ट्री बन गई थी कि इनकी डेथ कैसे हुई, कि मे बी जो है किसी ने मर्डर किया होगा। तो लोगों को जो है एवरीवन वाज बहुत ज्यादा जो है एक्साइटेड थे टू नो अबाउट हिज डेथ कि कैसे हुई थी। तो फर्स्ट जो है हमने डिस्कस करा था और चैप्टर में पढ़ा था कि फर्स्ट टाइम हिज टोम वाज डिस्कवर्ड बाय हार्वर्ड कार्टर इन 1922 और लेटर जो है कई लोगों ने जो है इसके बाद जो है सिटी स्कैन किए और जो है जानने की कोशिश करी कि इनकी डेथ की मिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द डेथ। तो बच्चों ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसी को जो है अभी हम इसकी समरी जो है कंटिन्यू करते हैं। ए.आर. विलियम्स। तो ये पूरा जो चैप्टर है इट इज रिटन, ऑथर कौन है? ए.आर. विलियम्स। तो डिटेल में बच्चों हम ऑलरेडी ये चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और यस्टरडे हम जो है समरी इसकी डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। क्लियर? तो यहाँ तक हमने कर लिया था, बट अभी जो है लेट्स कंटिन्यू दिस। डिस्कवरिंग ट्रुथ, the saga continues is a chapter that gives us in-depth insight of Tutankhamun. Tutankhamun. तो एक्चुअल में इनका नाम क्या था? रियल में Tutankhamun था, बट इनको जो है क्या बोलते थे? तुत के नाम से जाना जाता। जैसे कि एज आई टोल्ड यू, द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट। इजिप्ट में राजा को क्या बोलते हैं बच्चों? फेरो। ही वॉज ए टीनेजर when he died and his death was a mystery. Some speculated that he was murdered. कुछ लोगों ने बोला नहीं भाई इनका जो है मर्डर। He ruled in Egypt. अब इन्होंने रूल कितने साल करा? Only 9 years. क्योंकि जैसे मैंने बोला था आपको, अब जस्ट आई टोल्ड यू कि when he was 11 years old तो ये जो है क्या बन गए थे? फेरो बन गए थे इजिप्ट के। बट किस तरह से इनकी डेथ हुई थी एक मिस्ट्री है, वही जानने के लिए जो है इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से इनकी जो है डेथ क्या थी? मिस्ट्री थी। और इसी को जानने के लिए और सब जो है एक्साइटेड है टू नो अबाउट हिज डेथ। तो वो फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर्ड करा था? इन 1922 हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड बाय हार्वर्ड कार्टर। हार्वर्ड कार्टर कौन थे बच्चों? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आफ्टर 80 years he was taken from his resting place for CT scan, which offers to solve the mystery of his life and death by creating forensic रिकंस्ट्रक्शन। अब ये जानने के लिए जो है इनको 80 साल बाद, आफ्टर 80 years ऑफ हिज डेथ के 80 साल बाद ही वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। अब रेस्टिंग प्लेस क्या होती है बच्चों? जहाँ पे इनको क्या करा था? बरीड करा गया था, वहां से इनको निकाला गया। किस लिए निकाला गया? फॉर सिटी स्कैन। क्लियर? अब इनकी जो है दिस इज ऑल अबाउट ट्रुथ। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इनसे पहले कौन थे। तो इनसे पहले कौन थे बच्चों? ट्रुथ्स फादर अमीनोटॉप IV thrived him and began the strangest period in the history of Egypt. उनके जो ट्रुथ्स के फादर थे और ग्रैंडफादर थे वो अमीनोटॉप III थे। वो भी पावरफुल फेरो थे और इन्होंने 40 इयर्स तक जो है रूल करा था इजिप्ट में। क्लियर? और उसके बाद जो है उनका बेटा जो है उनका नाम क्या था? अमीनोटॉप IV thrived him। उनके बाद जो है एंड बिगिन द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री। अब उन्होंने क्या करा था? जो उसके फादर के टाइम पे लोग जो है आमुन की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे आमुन की, तो उसने लोगों को प्रमोट करा। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अटेन। जैसे कल भी मैंने बताया था आपको, अटेन क्या होता है? द सन ऑफ डिस्क, द सन डिस्क। तो सन डिस्क क्या होता है बच्चों? ये डिस्क है, इसकी पूजा करनी है आपको, ना कि पूरे सन की करनी है, ओनली डिस्क की।
क्लियर। तो इसने प्रमोट करा, सब लोगों को बोला कि नहीं भाई हमें किसकी पूजा करनी है, इसने पूरा चेंज कर दिया। एंड ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन द सन डिस्क। और क्या चेंजेस करा, एक तो ये चेंज करा कि लोगों को प्रमोट करा अथेन की पूजा करने के लिए। सेकंड इसने क्या करा कि जो उनकी कैपिटल थी थीब्स उसको चेंज करा। ही ऑल्सो मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीब्स से कहाँ ले गए, अखेनाटन में ही एक जगह है अमरनाथ, वहां पे जो है इसने चेंज कर दी कैपिटल अमरनाथ। क्लियर। तो थीब्स थी पहले और अमीनोटॉप थर्ड ने क्या करा, सॉरी फोर्थ ने इसको चेंज करके क्या बना दिया, अमरनाथ। फर्दर ही अटैक, अब इससे भी जो है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसने जितने आमोन के जो टेम्पल थे, इमेजेस थे, सबको स्मैश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। He attacked Ammon, a god smashed his images and closed his temples. और जितने टेम्पल थे सबको बंद कर दिया और लोगों को भी जो प्रमोट करा, he promoted to worship Athene. Another mysterious ruler, और उसके बाद जो है एक और रूलर थे, succeeded him, who died soon. वो भी उनकी जो है डेथ जल्दी हो गई थी। और उसके बाद कौन आए, टुटनखामन। तो सबसे पहले कौन आया, अमीनोटॉप थर्ड, फिर अमीनोटॉप फोर्थ, फिर उसके बाद जो है एक और रूलर आए और इसके बाद जो है टुटनखामन। Also known as Tut, sat on the throne and ruled for 9 years. तो इनका सबसे कम पीरियड था, जो है शॉर्ट पीरियड था, 9 years के लिए इन्होंने रूल करा था, only for 9 years. He worshipped God Amun in the old days. अब ये किसकी पूजा करते थे, आमुन। अब इन्होंने क्या करा, however he died mysteriously, जैसा हम शुरू से जो है स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इनकी डेथ जो है क्या है, मिस्ट्री। When Tut's mummified body was discovered, और जब इनकी बॉडी जो है डिस्कवर्ड करी, he was laid with lots of gold, wealth and every date items like bronze, razor, games, clothes, cases of food and wine. जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इजिप्ट के लोगों को क्या था कि ये मानना था मिशके कि आफ्टर डेथ जो सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, तो मे भी उसको इन चीजों की जरूरत होगी। तो जितनी उनकी जो है डेली यूज की चीजें होती हैं उनको भी उसके साथ बरीड करते हैं, कॉफिन के साथ, उनकी बॉडी के साथ, मम्मीफाइड बॉडी के साथ। गोल्ड, जितनी ज्वेलरी होती है वो गोल्ड सब जो है उसके साथ रखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम जो है तुत्स की जो मम्मीफाइड बॉडी थी उसके साथ भी he was laid with lots of gold, बहुत सारा जो गोल्ड, वेल्थ आइटम्स और जितनी डेली लाइफ की जो चीजें थी, इवन वाइन भी जो है उसके अंदर उन्होंने रखा था। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मैनी ईयर्स। कई सालों तक जो है कार्टर उनकी जो है बॉडी को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे, बट लास्ट में जो है वो फाइनली सक्सेस हो गए। इन 1922 he discovered his tomb. After researching on the treasures, he decided to investigate his three nested coffins. जैसे हमने पहले भी जब चैप्टर पढ़ा था बच्चों, तो हमने डिस्कस करा था कि क्या होता है कि जब मम्मीफाइड बॉडी को रखते हैं तो 3 लेयर्ड कॉफिन होता है। सबसे ऊपर होता है, फिर एक और होता है और लास्ट में क्या होता है, मम्मीफाइड बॉडी। Some parts of the Turks' treasure in the tomb were already looted. कुछ पार्ट्स को लूट करा था, बट जैसे और जो है जितने जो वहाँ पे कॉफिन थे, तो यहाँ पे सबसे कम जो है इनका some parts of Tut's treasure in the tomb were already looted. His tomb was rock cut 26 feet. कितने नीचे था, 26 feet, which had wall painting. जैसे हमने पढ़ा था कि पूरी वॉल्स में क्या था, पेंटिंग। और इसको देखने के लिए बहुत सारे जो है वर्ल्ड से लोग जो है आए थे। On the outer coffin, Tut's face, और जो बाहर जो कॉफिन का बाहर का पार्ट था उसमें क्या करा था, उनकी फोटो जो है गिल्डेड थी। Tut's face was gilded. In the first coffin, he found the garlands of olives. और उसमें क्या क्या थे, garlands of olives। बाहर जो है उनका फेस जो है गिल्डेड था, बट अंदर क्या था, he found the garlands of olives, lotus petals and corn flowers. तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने आइडिया लगाया था कि मे भी जो है इनकी डेथ कब हुई होगी, मार्च और अप्रैल के बीच में, क्योंकि वहाँ क्या मिला था, ऑलिव्स मिले थे, लोटस पेटल्स मिले थे, कॉर्नफ्लावर्स। It showed that he was buried in the months of March or April.
ये जो है जो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी ये तो सॉल्व हो गई कि मार्च और अप्रैल के बीच में जो है उनकी डेथ हुई थी। बट अभी भी जो है कई चीजें जो है दे वांटेड टू नो अबाउट हिज डेथ। द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। अब जब लास्ट कॉफिन जब निकाला तो उसको निकालने में जो है बहुत ट्रबल हुई, क्योंकि उसमें बॉडी जो मम्मीफाइड बॉडी थी, मम्मीफाइड बॉडी में जो बैंडेज से पूरी जो है कवर्ड रहती है, और उसको जो है एक लिक्विड से क्या करा था उसमें चिपकाया था, जिससे बॉडी जो है इधर उधर हिले ना, और वो कैसा हो गया था बच्चे, जो रेजिन था हार्ड हो गया, सीमेंटेड हो गया था। सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर कार्टर टू टेक आउट द बॉडी। Used to cement church in the bottom of the solid gold coffin was hardened enough, making it impossible to move. और ये बहुत मुश्किल हो गया था उनको मूव करना या रिमूव करना फ्रॉम द कॉफिन। ही पुट द कॉफिन इन द सन। अब उन्होंने थोड़ा सा अपना माइंड को यूज करा और उन्होंने उसको क्या करा कि सन में रख दिया कि मे बी जो है ये मेल्ट हो जाए। कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स इन होप फॉर द रेजिन to loosen up, but it didn't work. Finally, he removed the resins with the help of chisel and hammer. फिर उन्होंने टूल्स यूज करी, चीजल और हैमर, और उसके हाथ से जो है उन्होंने रिमूव करने की कोशिश करी रेजिन को। Carter felt he didn't have any other choice, as if he had not cut the mummy from limb to limb. अब उसने क्या करा, जॉइंट्स को जो है उसने कट करा, उसके पास कोई जो है फर्दर जो है कोई चॉइस नहीं थी। दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू कट limb to limb or major joints. Thieves would have looted the gold. His men first removed his head. सबसे पहले क्या करा, जितने उसके वर्कर थे उन्होंने उसका जो है हेड जो था उसको रिमूव किया। After removing the body parts, they placed it on the layer of sand in a wooden box. और उसके बाद रिमूव करने के बाद उन्होंने एक क्या करा, वुडन लकड़ी का बॉक्स लिया और उसमें सारे पार्ट्स को रखा। एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस। और सबको जो है फिर से रीअसेंबल्ड करे, जितने पार्ट्स उन्होंने अलग अलग करे थे सबको फिर से रीअसेंबल्ड करे, और फिर से वही जो है रेस्टिंग प्लेस में, ओरिजिनल प्लेस में जहां से इट हैज बीन टेकन आउट, तो वहां पे फिर से उसको रख दिया। इन 1968 द मम्मी वाज एक्सरेड। जैसे हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी के प्रोफेसर ने इसको फर्दर जो है 1968 में इसकी फिर से स्टडी करी, एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर रिवील फ्यू न्यू फैक्ट्स। अब नए फैक्ट्स क्या निकाले उन्होंने कि जो ब्रेस्ट बोन थी उनकी, उसमें से कुछ रिब्स क्या थे, मिसिंग थे, कुछ रिब्स जो है टूट गए थे, क्लियर, और या मिसिंग थे नहीं, उसमें कंप्लीट नहीं था। Later on January 5, 2009, tooth was taken for CT computed tomography scan, which takes hundreds of X-ray and creates, ये 2005 में क्या था, creates a 3-dimensional image. The night of the scan, the workman carried his body from the tomb in a box. और हमने पढ़ा था कि कितनी डिफिकल्टी हुई थी, और वहां पे एक पुली बनाया था और जिस तरह से उन्होंने वहां से उसको कैरी किया था। They climbed ramp, तो वहां पे एक रैम्प बनाया था, and stairs, and lifted it on a hydraulic trailer that held the scanner. The scanner stopped working, which paused the procedure. After using a pair of spare fans, और फिर किस तरह से उन्होंने फैंस लगाया था, क्योंकि सैंड की वजह से सारे जो हैं उनका जितने टूल्स थे वर्क करने बंद कर दिए थे। The scan was finally done. After 3 hours, his body was taken back to his 3 घंटे के बाद जो है 3 hours, his body was taken back to his tomb, where his body is resting in peace. RIP, resting in peace. कि किस तरह से फिर से उनको आफ्टर 3 आवर्स के जो है पूरा प्रोसेस करके उनको फिर से उनकी ओरिजिनल प्लेस में रख दिया गया था। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस स्टोरी। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है। तो लेट्स डिस्कस द मल्टी चॉइस क्वेश्चन। हु वाज टूटनखामुन? ये क्या है आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो ये बच्चों एग्जाम्स में आते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है चॉइस दी रहेगी। अगर चैप्टर समझ में आ गया तो इट इज वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, जियोलॉजिस्ट, सेकंड है साइंटिस्ट, थर्ड इसका ऑप्शन है एन इजिप्शियन किंग, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इज
अ हिस्टोरियन। तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज क्या होगा बच्चों इसका आंसर, अगर आपको आता है तो आपने जो है देखें यहाँ पे जो मैं मार्क कर रही हूँ वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, यू चेक इट योरसेल्फ। तो बच्चों ऑब्वियस है इट्स आंसर इज, क्योंकि वो इजिप्ट के क्या थे, लास्ट रूलर ऑफ हिज पावरफुल फैमिली या डायनेस्टी। क्लियर? तो कौन थे वो, एक इजिप्ट के किंग थे, एन इजिप्शियन किंग। तो टुटनखामन वाज एन इजिप्शियन किंग। नेक्स्ट क्या है बच्चों, व्हेन डिड टुट डाई। अब जो टुट की डेथ कब हुई थी बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्हेन ही वाज अ टीनेजर, व्हेन ही वाज ओल्ड, व्हेन ही वाज इन मिडिल एज, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो ऑब्वियस है इट्स आंसर है, क्योंकि कई बार हमने जो है रिपीट किया था इसे, कि जब वो बहुत जो है टीनेजर थे, 19 इयर्स के थे, ही डाइड। तो इट्स आंसर इज व्हेन ही वाज अ टीनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, हु डिस्कवर्ड टुट्स टॉम्ब एंड व्हेन। किसने डिस्कवर करा था और कब किया था, एडम कॉपर इन 1901, हार्वर्ड कार्टर इन 1922, हार्वर्ड कार्टर इन 1930, सैम शॉ इन 1890। तो कई बारी मैंने रिपीट कराया, तो अभी आपको भी लर्न हो जाओगा कि हार्वर्ड कार्टर discovered his tomb in 1922. So it means its answer is B, Howard Carter in 1922. When was Tut's body taken for CT scan after being found? ढूंढने के तो कब जो है when was Tut's body taken for CT scan? CT scan के लिए कितने साल के बाद ले गए थे, तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों आफ्टर 80 ईयर, 80 साल जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद he was taken out from his resting place. Clear? Next question क्या है बच्चों, for how many years was did Amenhotep थर्ड रूल इज इट। तो अमीनाटॉप थर्ड कौन थे, उनके फादर और ग्रैंडफादर थे। तो उन्होंने कितने साल रूल करा था, 5 इयर्स, 20 इयर्स, 10 इयर्स, 40 इयर्स। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो उन्होंने रूल करा था, दैट इज योर आंसर इज योर 40 इयर्स। तो इस ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 40 इयर्स। तो अमीनाटॉप थर्ड ने कितने साल रूल करा था, 40 इयर्स। Who promoted the worship of Athene, the sun disk? किसने प्रमोट किया था, तो अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कौन थे, अमीनोटॉप थर्ड थे, उसके बाद अमीनोटॉप फोर्थ आए, और फोर्थ कौन थे, उनके सन थे, और किस तरह से उन्होंने जो है प्रमोट करा था वर्शिप ऑफ आथेन। तो इट्स आंसर टुटनखामुन है बच्चों, या अमीनोटॉप थर्ड है, अमीनोटॉप फोर्थ है, या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज अमीनोटॉप फोर्थ। What name did Amenhotep IV change to Amarna, Atul, Akhenaten, Amenhotep? तो कैपिटल के लिए पूछा गया है बच्चों, जो कैपिटल चेंज करी थी, और पहले कैपिटल क्या थी, थीब्स, ओल्ड कैपिटल, राइट। तो ओल्ड कैपिटल क्या थी, थीब्स, ओल्ड। न्यू क्या बनाई थी उन्होंने बच्चों, अमरना, न्यू कैपिटल। Clear? तो what name did Amenhotep IV change to Amarna? Its answer is अमरना। तो क्या चेंज करा था उसने, अमरना, कैपिटल को चेंज करा था। फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड टुटनखामन रूल फॉर इजिप्ट। तो कितने साल, अच्छा बच्चे जो है आप लोग जो है माइक ले सकते हैं, या इसी नंदप्रिया आप लोग माइक लीजिए, प्लीज टेक द माइक एंड आंसर द क्वेश्चन। फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड टुटनखामन रूल इजिप्ट। टुटनखामन ने कितने साल जो है इजिप्ट में रूल किया था, तो इट्स आंसर इज 9 ईयर्स, सबसे कम शॉर्ट पीरियड था। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा कि 11 ईयर्स में जो है वो क्या बने थे, राजा बने थे, फेरो बने थे, और 18 और 19 ईयर्स के बीच में जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक क्या थी बच्चों, मिस्ट्री थी। तो ये कितने साल इन्होंने रूल करा था, 9 ईयर्स। कितने साल किया था, 9 ईयर्स। क्लियर? कितने साल के थे जब वो फेरो बने थे, ये आंसर आता है किसी बच्चे को, ठीक। टुटनखामन या टुट जो है कितने साल के थे कि वो राजा बन गए थे, फेरो बन गए थे इजिप्ट के, ये भी नहीं आता आंसर।
किसी को आता है बच्चों आंसर इसका कि कितने साल के थे जब वो राजा बने थे, फेरो बने थे इजिप्ट के? तो फेरो क्या होता है बच्चों? किंग को बोलते हैं इजिप्ट में फेरो। क्लियर? तो ही वॉज कितने साल के थे? ओनली 11 ईयर्स ओल्ड जब उनको टाइटल दे दिया गया था फेरो का। क्लियर? और 1890 जो है व्हेन ही वाज ए टीनेज, तो उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। वही एक मिस्ट्री थी। तो सबसे पहले किसने उसको जो है डिस्कवर्ड करा था, उनकी टोम को? ये आंसर आता है बच्चों? अभी हमने यहाँ पे एमसीक्यू में भी किया है बच्चों आंसर। तो बच्चों जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग जो है फोकस करिए अपनी पढ़ाई में। तो किसने करा था? हार्वर्ड कार्टर इन 1922 ही डिस्कवर्ड हिज टोम। क्लियर? इन 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फाउंड विथ टुटनखामन बॉडी। अब ये बच्चों ये वाला आंसर आता है, आप लोगों को हैंड रेस करेंगे। टुटनखामन की जो है बॉडी के साथ उनको क्या मिला था? ऑप्शन 1 है A is your gold, Egyptian gold coin, nothing as such, या gold, wealth, bronze, razor, bronze का रेजर, जो bronze रेजर था, गेम्स था, क्लोथ्स था, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, क्या मिला था उनको? होती है तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज डी, गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्ज, रेजर, ये सारी चीजें जो है उनकी कॉफिन में मिली थी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब टुट्स टोम? उसके टुट्स के टोम को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? गोल्ड प्लेटेड, रॉक कट, वॉल पेंटिंग विद गोल्ड प्लेट, या रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड? तो ऑब्वियसली इट्स आंसर क्या है बच्चों? 26 फीट डीप था और उसमें क्या था? विच हैड वॉल पेंटिंग्स, और पूरे उसमें जो है बहुत सुंदर तरीके से जो है पेंटिंग थी। व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन? तो फर्स्ट कॉफिन में क्या था बच्चों? garlands of olives, lotus petals and cornflowers या flowers and coins, gold, ये तो obvious है इट्स आंसर इज कि फर्स्ट कॉफिन में क्या मिला था? garlands of olives, lotus petals and cornflower, और इसी से उन्हें लगा था कि मे बी उनकी डेथ कब भी होगी? मार्च और अप्रैल के बीच में। Why did the third coffin put Carter in trouble? थर्ड कॉफिन में जो जब उनकी क्या थी? ममीफाइड बॉडी थी, तो व्हाई डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर ट्रबल? तो क्यों उसको उनको जो है ट्रबल में डाला था? इसका ऑप्शन क्या है? इट वाज एम्प्टी, क्या खाली था? द रेजेंट यूज्ड द सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन व्हिच वाज हार्डेंड इनफ, या जो रेजिन जो लिक्विड यूज हुआ था उससे हार्डेंड हो गया था, या द मटेरियल फाउंड इनसाइड वाज ऑलरेडी लूटेड, या उसके अंदर जो सामान रखा था सारा का सारा लूट लिया था, या नन ऑफ द अबव? तो इट्स आंसर इज, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह से जो है उनको ट्रबल में डाला था, क्योंकि बॉडी क्या थी? पूरा जो रेजिन था हार्डेंड हो गया था, सीमेंटेड हो गया था। तो इट्स आंसर इज द रेजिन यूज्ड टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड coffin which was hardened enough. So its answer is B is the right answer. तो बच्चों अभी हमने डिफरेंट क्वेश्चन जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करे। आई होप इससे भी आपके जो है थोड़े से डाउट क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेजिन? अब कार्टर ने जो है रेजिन्स को कैसे रिमूव किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? विद द हेल्प ऑफ द चीजल एंड हैमर, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, या केमिकल्स डाले थे, या विद द हेल्प ऑफ द मशीनरी, या मशीन यूज करी थी, या विद द हेल्प ऑफ मैन पावर, या मैन की पावर को यूज करा था? तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज कि उन्होंने किसकी हेल्प ली थी? विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर। तो इट्स आंसर इज ए, कि कार्टर रिमूव द रेजिन्स विद द हेल्प ऑफ chisel and hammer. Clear? How did Carter cut the body of Toots? अब उन्होंने कैसे उनकी बॉडी को जो है कट करा था? फर्स्ट हेड देन एवरी लिम्ब, तो सबसे पहले क्या कट करा था? तो अभी हमने जस्ट थोड़े समय पहले ही हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले उन्होंने किस पार्ट को कट करा था, या पहले उन्होंने लेग को कट करा था और देन हेड, या फर्स्ट लेग, हेड एंड देन लिम्स, या लिम्ब एंड ओनली? तो अभी हमने बच्चों थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उन्होंने सबसे पहले क्या कट करा था? उनके हेड को। तो इट्स आंसर इज फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब। ये सबसे पहले उनके सिर को कट करा था और उसके बाद जो है आफ्टर दैट एवरी लिम्ब। क्लियर? तो इट्स आंसर इज योर ए।
Now come to the next question. What did Carter and his men do after cutting down his body? जब कार्टर और उसके आदमी ने जितने भी जो वर्कर्स थे उन्होंने जो है उसके बाद क्या करा था आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी, क्या उन्होंने एक्सरे के लिए भेज दिया था? दे सेंट इट फॉर एक्सरे और दे एग्जामिन देम केयरफुली और दे प्लेस इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, या उन्होंने कट करने के बाद उसको सैंड में एक वुडन बॉक्स में रखा था और दे क्लिक द फोटोग्राफ, या वो उसके कॉफिन के साथ या उसके बॉडी पार्ट्स के साथ फोटो खिंचा रहे थे। तो बच्चों अभी अभी हमने ये पढ़ा था, समरी में भी आपको पढ़ाया गया था कि दे प्लेस इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, कि उन्होंने जितने पार्ट्स थे उनको फिर से रीअसेंबल्ड करा और उनको कहाँ रखा था? दे प्लेस इट ऑन द लेयर ऑफ ए सैंड इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बॉक्स था और वहां पे इसको रखा था। तो इट्स आंसर इज योर डी। नेक्स्ट है, when was the mummy examined in x-ray by the anatomy professor? एनाटॉमी प्रोफेसर ने कब उसकी ममीफाइड बॉडी को एग्जामिन किया था? 1945, 1986 या 1968 या नेवर? तो इट्स आंसर इज इन 1968 में एनाटॉमी के प्रोफेसर ने उनको एग्जामिन करा था उनकी ममीफाइड बॉडी को और इन एक्सरे। क्लियर? तो इट्स आंसर इज 1968। तो बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आएंगे तो सारे बच्चे जो है अपनी पढ़ाई में फोकस करें, और जो है हमने यहाँ पे डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा है लाइन वाइज, और उसको जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया, हाइलाइट्स भी दी थी मैंने इस पूरे चैप्टर की। तो बच्चों घर में जाके इसको दोबारा जो है रिवाइज करें, और फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरी होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, what facts were revealed when the mummy was x-rayed in 1968? 1968 में जैसा अभी हमने पढ़ा था एनाटॉमी के प्रोफेसर ने एक्सरे करा था मम्मी को टुट्स की, तो उनको कौन से जो है फैक्ट्स पता चले थे? या his several possessions were missing, his hip bone was missing, his breastbone and front ribs were missing, his feet bone was missing। तो ऑब्वियस है उसकी जो है ब्रेस्ट बोन जो है आगे की जो है उसमें से रिब्स वर मिसिंग, तो हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। तो ये जो है उनकी रिब्स फ्रंट रिब्स जो थी ब्रेस्ट बोन की वो मिसिंग थी। तो इट मीन्स इट्स आंसर इज his breastbone and front ribs were missing. So it means its answer is C. When was Truth's body taken for CT scan in the 21st century? January 2005, January 10, 2007, June 9, 2001, February 12, 2009। तो इस आंसर इस 5 जनवरी को लेके थे 2005। What does CT scan stand for? अब CT scan का मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन या कंप्यूटर टेलीग्राफी या कार टोपोग्राफी टोपोलॉजी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? तो सिंपल आंसर इज कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन? कैसे उन्होंने लिफ्ट करी थी? थ्रू द स्टेयर्स या ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर, थ्रू स्लाइडिंग, थ्रू लिफ्ट? तो हाइड्रोलिक ट्रेलर। तो बच्चों अभी हमने जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे, और दूसरे आपके जो है जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। तो लिस्ट द डेट्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखीनाटन एज वेकी, कि किसने बताया था कि अखीनाटन जो है बाद में कैसे हो गए थे वेकी? वेकी का मतलब क्या होता है बच्चों? थोड़े सनकी से। तो अखीनाटन मीन्स द सर्वेंट ऑफ अथे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वो किसके थे, किसकी पूजा को जो है उन्होंने प्रमोट करा था? अथेन की। क्लियर? सच दैट द सन डिस्क ही रिमूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड कौन सी थी अभी हमने पढ़ा था? थीफ, टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटाटन नोन नाउ एज अमरनाथ, जिसको अभी हम किसके नाम से जानते हैं? अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। क्लियर? He smashed the images of Ammon, a major god,
एंड क्लोथ इन टेम्पल। जो पहले जो है सारे लोग जो है आमुन की पूजा करते थे, तो उसने सारी जो है इमेजेस और इवन जो है जो उनके टेम्पल्स थे सबको क्लोज कर दिया था। दिस इज लेग री जॉनसन को लगा कि ये जो है थोड़े से कैसे हो गए हैं, वेकी हो गए। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन? तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था बच्चों कि कैपिटल कैसे जो है उन्होंने थीव से क्या बना किसमें चेंज कर दी थी, अमरना में। और पहले किसके नाम से जाना जाता था, अखेटा टैन। क्लोजेस्ट टेम्पल। तो इन चीजों से जो है उन्हें पता चला था कि ये जो है थोड़े से कैसे हो गए, वेकी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन? तो सिटी स्कैन के क्या रिजल्ट थे? द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन वर क्वाइट एनकरेजिंग। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वीर क्रिएटेड। बहुत सारे जो है उनके एक्सरेज लिए थे एवरी पार्ट के। A grey head appeared on the screen. Neck vertebrae were quite clear. The images of hand, rib cage and skull were equally bright. सारे parts थे. These revealed that nothing had gone seriously wrong with the body. सिर्फ जो है एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने बताया था कि रिब्स जो है ब्रेस्ट बोन की थोड़ी सी मिसिंग है, अदरवाइज बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा था. These advances in technology that have improved forensic analysis. तो यहाँ पे बच्चों the advances in technology have helped in improving forensic analysis. Many scientific tests can be carried out to determine the cause of crime. Causes of crime, these include X-ray, ultrasound, CT scan, postmortem, autopsy, biopsy, all these help in diagnose and provide exact information. Clear? Explain the statement. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. King Tut's mummy was the first one to be x-rayed. सबसे पहली उन्हीं की जो है मम्मी थी, टुट्स की मम्मीफाइड बॉडी थी जिसको एक्सरे किया था किसने, एनाटॉमी प्रोफेसर इन 1968. On 5th January 2005, CT scan created virtual reality and produced lifelike images. King Tut is one of the first mummies to be screened, thus is in death as well as in life. Tut moved regally ahead of his countrymen. तो क्यों किया गया था? सबसे पहले उन्हीं की जो है मम्मीफाइड बॉडी को एनाटॉमी प्रोफेसर ने 1968 में एक्सरे किया था. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. The mummy of King Tutankhamun, तो इनके नाम जो हैं आप लोग याद करें कि टुटनखामन को बोलते हैं टट, और टुटनखाटन इज डिफरेंट. और उन्होंने किस तरह से थीव से अपनी जो है कैपिटल को क्या बनाया था, टुटनखाटन पुराना नाम था. नाउ इट वाज नोन बाय द नेम ऑफ अमरनाथ. पहले किसके नाम से जाना जाता था, टुटनखाटन, बट अब किस नाम से जाना जाता है, दैट इज अमरनाथ. क्लियर? Has earned worldwide fame for the riches. It was buried with सबसे richest जो टोम था या कोफिन था उनका, मम्मीफाइड बॉडी सबसे richest किसकी थी, टुट की थी. Also is speculation about the manner of his death and his age at the time of death. Hence King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. Howard Carter investigation was resented. Howard Carter's investigation was resented because he used unscientific methods and illegitimate ways. He was focusing more on treasure and less on cultural and historical aspects. Clear? Next है, Carter had to chisel away the solidified resins to raise the king's remains. तो इसका मतलब क्या है, कार्टर फाउंड दैट द रिचुअल जो रेजन्स था कैसा हो गया था बच्चों, सीमेंटेड हो गया था, हार्डेंड हो गया था, had hardened. The result was that Tut's body had been cemented to the bottom of, क्योंकि लास्ट कॉफिन में क्या था, लास्ट लेयर जो कॉफिन की 3 लेयर कॉफिन होता है, तो लास्ट कॉफिन में कौन सी थी, बॉडी थी. प्रॉपर फोर्स कुड नॉट रिमूव, क्योंकि इतना हार्डेड हो गया था, इतना सीमेंटेड हो गया था कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव और रिमूव द बॉडी. क्लियर? Even the scorching sun failed to loosen the resins. इतना ब्राइट सन था, इतना हॉट सन था,
उसने भी उसको लूजन नहीं किया था, सो ही गॉट द रेजन चीजल्ड अवे, इसलिए उन्होंने जो है रेजन को हटाने के लिए यूज करा था चीजल्ड और हैमर का। क्लियर? Tutt's body was buried along with gilded treasures. The people of ancient Egypt, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उनका बिलीव है, उनका मानना है कि आफ्टर डेथ जब बॉडी से एक सोल से जो है, जो सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है तो मे भी उनको रिक्वायरमेंट होती है या नीड होती है इन चीजों की। Their eternal brilliance was meant to guarantee resurrection. Things of everybody use were also buried with them. Clear? Yeah, with the king. The boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. अब उन्होंने जो है अपना नाम किससे चेंज करा था? Tutankhaten to Tutankhamun. The Tutankhamun means living image of Amun. He was a major god of ancient Egypt. King Amenhotep IV, who changed his name to Akhenaten, smashed the images of Amun and got his temples closed to overshow. तो उन्होंने क्या लिखा? आमुन। तो उन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगाया? आमुन, क्योंकि वो किसकी वर्शिप करते थे बच्चों? आमुन की वर्शिप करते थे। तो उन्होंने जो है अपना नाम क्या रखा? Tutankhamun. Clear? Images of Amun and got his temples closed to overshow a restoration of the old ways. He changed his name to express his belief in Amun. तो उनके नाम के पीछे क्या आ रहा था? आमुन। और टुटनखाटन के नाम के पीछे क्या आ रहा था? अथेन, क्योंकि वो किसको प्रमोट करते थे? ही प्रमोटेड द गॉड अथेन, सन डिस्क। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करें। फ्यू क्वेश्चंस जो है यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप जो है इनको घर में जाके जो है रिवाइज करें, क्योंकि बहुत जो है इंपॉर्टेंट टर्म है। घोस्टली डस्ट डेविल्स, डेजर्ट स्काई, स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स, फ्यूनरेट ट्रेजर्स, साइंटिफिक डिटैचमेंट, डार्क बेल्ट, क्लाउड्स। तो इनको जो है आप घर में जाके रिवाइज करें। तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कॉन्टिन्यूअस। तो आप जो है इसको रिवाइज करें, रीड भी करें चैप्टर को, क्योंकि जितना हम रीडिंग करते हैं बच्चों उतना जो है हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है और हमारी समझ में भी आता है कि व्हाट इज रिटन इन द चैप्टर। क्लियर? फिर भी आपको जो है कोई डाउट लगता है या क्वेरी है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन या यू कैन क्लियर योर डाउट्स और क्वेरीज इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस